हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटर मल्टी ई लर्निंग से। आज की वीडियो में हम समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा एप्लीकेशन या ऐसा ऑफिशियल प्रोग्राम है जो हर कंपनी के अंदर ऑफिस वर्क हेतु यूज में आता है, जिसके अंदर आप सभी तरह से ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो अपन सीखेंगे वो सीखेंगे 2010। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम जैसे MS वर्ड, जो कि ऑफिशियल में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम आता हो ऑफिस में, एक्सेल अकाउंटिंग और रिकॉर्ड मेंटेन करने के काम आता हो, और पावर पॉइंट जिसके अंदर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होता है। तो हमारी इस क्लासेज में हम आपको 3 एप्लीकेशन परफेक्ट तरीके से सिखाएंगे, वो भी 100% प्रैक्टिकल। एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, मतलब इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में MS वर्ड कहते हैं, एक MS एक्सेल और एक MS पावर पॉइंट। ये 3 एप्लीकेशन हम इस पूरी सीरीज के अंदर सीखेंगे। तो हम आज की जो एप्लीकेशन है हमारी, वो रहेगी आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड। तो हम इसके अंदर पूरा एक एक टेप शुरुआत से सीखेंगे, स्टार्ट करने से लेकर लास्ट तक क्लोजिंग, और इस MS वर्ड में किस किस तरह का काम हो सकता है वो हम इसके अंदर सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा MS ऑफिस। MS ऑफिस को स्टार्ट करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा। यहां पर आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देख सकते हो, देखिए आ रहा है। और जब आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आओगे तो लिखा हुआ भी आएगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एडिट, प्रोफेशनल, ब्रोकिंग वगैरह सब हो सकते हैं। जो हो सकते हैं वो हल्का सा इसके नीचे लिखा हुआ था। देखो साइड में एक लाइन आ गई जिसके अंदर पेपर डिजाइन वगैरह, लीगल लेटर वगैरह, फॉर एप्लीकेशन, इस तरह के काम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किए जाते हैं। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारा MS ऑफिस, MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। MS वर्ड स्टार्ट हो चुका है। दूसरा जो तरीका होता है इसको ओपन करने का, सिंपल तरीका होता है, ये जो सर्च ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करके टाइप करिएगा WINWORD, विन वर्ड। एंटर दोगे तो भी आपका MS वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। इन 2 तरीके से हम हमारा MS वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सर्च कमांड भी नहीं मिलती है तो आप इस विंडो के साथ, इस कीबोर्ड में इस तरह का बटन दिखेगा, विंडो का R प्रेस करिएगा तो आपके सामने एक सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, रन कमांड। तो वापस आप जब रन विन वर्ड टाइप करके ओके करेंगे तो भी आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा MS वर्ड स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसकी स्क्रीन को समझेंगे, तो कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसकी स्क्रीन पर क्या क्या डिटेल होती है। तो सबसे पहले बता देता हूं, बीच में जो सेंटर में व्हाइट कलर का आपको एरिया दिख रहा है, देखो ये कंप्लीट। मैं स्क्रॉल बटन का, मतलब माउस के अंदर एक गोल कलर का बटन होता है गोल घुमाने का, स्क्रॉल बटन का यूज करके पेज को हमारे ऊपर नीचे कर सकता हूं। और ये बार स्क्रॉल बार से भी हो सकता है। ये मेरा पेज है पूरा, यहां से मैं जूम कम कर सकता हूं पेपर को ताकि पूरा पेपर एक साथ दिख सके, और यहां से मैं जूम बढ़ा सकता हूं ताकि काम करते समय तो वर्ड बड़े दिखने चाहिए, तो जूम करके पेपर में काम कर सकता हूं। नेक्स्ट, ऊपर की ओर आपको एक बार दिखेगी, देखो ये रही व्हाइट कलर की, जिस पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इधर भी है देखो यही लाइन। ये क्या काम आती है कि मान लो अगर मैंने कुछ लिखा, लिखने की एक की होती है ताकि अगर लिखा हुआ नहीं हो तो आप लिखा हुआ ला सकते हो। डॉक्यूमेंट टाइटल होता है इसके अंदर कि भाई अपन प्रैक्टिस करें तो अपन को कुछ लिखा हुआ चाहिए, तो ये वर्ड लिख के एंटर दोगे तो आपको कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखिए कि मान लो मैंने ये पैराग्राफ लिखा है। अब इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा यहां से लिखना चाहता था, क्योंकि मैं यहां से नहीं लिखूंगा तो मेरा इतना पेज ऑलरेडी खाली जाएगा जो कि मेरा पेज खराब करेगा। तो इसीलिए अगर मैं चाहूं कि थोड़ा ऊपर खिसके, तो ये मेरी बार कहलाती है रूलर बार। आप इस रूलर बार पर जाओगे, इस तरह का चिन्ह आएगा। जब यहां जाओगे टॉप मार्जिन, तो क्लिक दबा के ऊपर खींचिएगा तो इसका टॉप मार्जिन बढ़ जाएगा। तो देखो ये ऊपर खिसक गया ऑटोमेटिक। इसी तरह से जब यहां जाओगे तो भी इस तरह की लाइन आएगी जिसका नाम रहेगा लेफ्ट मार्जिन। आ गया, क्लिक करके इधर खींचिएगा तो इधर की मार्जिन बढ़ जाएगा।
इसी तरह से इधर का भी मार्जिन हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अपना पूरा मार्जिन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है आपके ऊपर जो बार होती है वो कहलाती है टाइटल बार, कि जब हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो टाइटल यहाँ लिखा हुआ आता है। तो अभी मैंने केवल डॉक्यूमेंट तैयार तो कर रहा हूँ लेकिन नाम नहीं दिया, तो जब तक आप अपने फाइल को नाम नहीं दोगे वो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ दिखाएगा। हाँ, अगर सेव करते समय नाम दे दोगे तो फिर वो नाम लिखा हुआ आएगा। नीचे की तरफ स्टेटस बार होती है जो आपको बताती है कि जूम कितना करना है, पेपर किस तरह का होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में है, कितने वर्ड आपने टाइप करे हैं, कितने पेजेस में टाइप किए हैं, वो पूरी जानकारी आपको स्टेटस बार के थ्रू दिखा दी जाएगी। तो ऊपर टाइटल बार, नीचे स्टेटस बार, इधर स्क्रॉल बार, दोनों तरफ रूलर बार और बीच वाला पेज। कोने में 3 बटन आपको दिखते हैं। एक बटन आपकी फाइल को बंद करने का काम करता है, दूसरी स्क्रीन के हिसाब से सेट करने का काम करता है कि भाई मेरी स्क्रीन इतनी सी है, इतनी दिखनी चाहिए, और तीसरा मिनिमाइज मतलब कि भाई एक टाइम में 2 या 2 से अधिक काम करना चाहें तो हम इस फाइल को यहाँ से मिनिमाइज कर दें। ये बंद नहीं हुई है, केवल मिनिमाइज हुई है, ताकि इसी पर क्लिक करके वापस इसी में काम कर सके। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 बटन काम करते हैं। उसके बाद MS वर्ड में ये कंप्लीट मेन्यू ऑप्शन होते हैं जिन्हें अपन टैब कह सकते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इन सब में काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इन सभी फीचर्स के जरिए हम हमारा MS वर्ड पढ़ेंगे। होम, इंसर्ट, ये सारे मेन्यू ऑप्शन है, और मेन्यू ऑप्शन में उसको टैब भी कह सकते हैं, ये भी टैब। उसके अलावा ये फाइल बटन होता है, इसको कुछ लोग ऑफिस बटन भी कहते हैं, कुछ लोग मेन ऑफिस बटन कहते हैं। तो जब आप इस फाइल बटन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिनको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन आ गया सेव, कि भाई जो मैंने काम किया उस काम को मुझे करना है सेव। तो आप फाइल बटन पे जाओ। हाँ, अगर वापस पीछे जाना है तो कोने में ESC बटन होता है कीबोर्ड में, कोने कोने में देखो आप, लेफ्ट साइड के कोने में ESC, उसको दबाओ, बैक चले जाओगे आप। ठीक है, तो अब आप फाइल बटन पे जाओगे, सेव बटन पर क्लिक करोगे तो ये कहेगा भाई आपकी फाइल को सेव करना है। तो किस नाम से सेव करना है, आप यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे सकते हो। मान लो मैंने नाम दे दिया E-लर्निंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये फाइल सेव कहाँ होगी, कि भाई ये फाइल सेव होगी डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ फाइल का नाम सेव कर दोगे तो वो डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में सेव हो जाएगी। अगर आप जगह चेंज करना चाहो तो साइड में से जगह चूज कर सकते हो, C ड्राइव, D ड्राइव, C ड्राइव, पिक्चर वाले फोल्डर में, मतलब आपके कंप्यूटर में किस जगह वो फाइल सेव होनी चाहिए, फाइल को सेलेक्ट कर लेना। तो अब ये फाइल सेव हो चुकी है। अगर आप वापस MS वर्ड खोलोगे, MS वर्ड ओपन हो जाएगा, और उसी फाइल को दोबारा ओपन करनी है आपको, उसी फाइल को दोबारा ओपन करनी है तो ओपन बटन पे जाओगे, या रीसेंट डॉक्यूमेंट आपके साइड में आता है कि लास्ट में कौन सी फाइल खोली गई, तो यहाँ से भी खोल सकते हो या ओपन बटन पे जाकर भी खोल सकते हो। ये 2 तरीके होते हैं हमारी इस फाइल को ओपन करने के। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट आसानी से ओपन कर सकते हो, इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव एज। सेव एज क्या करता है कि मान लो आपने इसमें कुछ काम किया और काम करने के बाद आपने कुछ सेटिंग कर ली या कुछ वर्ड डिजाइन कर दिया और काम बढ़ा दिया। अगर अब आप वापस सेव पर क्लिक करोगे तो जो आपने चेंज किया ना पुरानी वाली फाइल में, फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो मैं आपको कह देता हूं कि नहीं, अभी मुझे उस पुरानी वाली फाइल में सेव या चेंज नहीं करने, पुरानी वाली फाइल जैसे थी वैसी रहनी चाहिए, अभी जो मैंने काम किया वो अलग सेव हो, तो ऐसी स्थिति में आप सेव एज, मतलब अब पुरानी वाली फाइल अलग हो जाएगी। जैसे फाइल का नाम दे देता हूँ 111, एंटर। तो अब मेरे सामने 2 फाइल दिखेगी। एक फाइल जो मैंने पहले सेव करी थी, ये फाइलें जाती कहाँ है, डॉक्यूमेंट के अंदर। ये रहा डॉक्यूमेंट, ये देखो, एक तो आपने E-लर्निंग के नाम से बनाई थी, ये रही। तो ये पुरानी वाली फाइल है जो मैंने पिछली बार सेव करी, तो इतनी ही सेव करी थी तो इतनी दिखा रही है। और अगर मैं 111 नाम वाली फाइल को खोलूंगा तो देखिए ये आगे वाले काम तक की सेव हो गई। सेव एज मतलब पुरानी फाइल को सेव नहीं करना, अलग सेव करना है, क्योंकि अलग काम हो चुका है, तो आप सेव एज को यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है अब आपके इसी के अंदर
क्लोज, MS वर्ड को क्लोज करना। रिसेंट आप पहचानेंगे होंगे भाई, लास्ट में रिसेंट में कौन कौन सी फाइल खुली हुई है। न्यू मतलब न्यू डॉक्यूमेंट लेना, कि भाई मुझे न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्रिएट बटन पर क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट नहीं आ जाएगा, ताकि आप नए सिरे से अपने काम की शुरुआत कर सकें। अब एक ऑप्शन आता है प्रिंट। प्रिंट पर क्लिक करोगे मतलब आपके डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना, तो साइड में प्रिंट का प्रीव्यू दिखाएगा कि प्रिंट कैसा निकलना चाहिए। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो इन ऑप्शन से चेंजेस कर सकते हो। अगर कुछ चेंजेस नहीं करना तो प्रिंट कर दो, कितनी कॉपी प्रिंट करनी है, ठीक है। साथ में जब अपन प्रिंट निकालते हैं तो मान लो मेरे कंप्यूटर में 2-3 प्रिंटर जुड़े हुए हैं, तो कौन से प्रिंटर से ये प्रिंट जाना चाहिए, तो आप यहाँ से हमारे प्रिंटर का नाम चूज कर सकते हो। वैसे मैंने इसमें कोई प्रिंटर ऐड नहीं कर रखा, तो इसलिए मेरे प्रिंटर का नाम नहीं आ रहा। अगर आपके कोई भी प्रिंटर है, कैनन का, HP का, एप्सन का, नाम आ जाएगा। अगर सारे पेज निकालने तो प्रिंट ऑल पेज, और किसको स्पेशल पेज निकालना है तो प्रिंट करेंट पेज, जो भी आप देना चाहो। अगर एक साइड प्रिंट करना है तो 1 साइड या 2 साइड या मैनुअली, जैसे आपको हो, लेकिन आपके प्रिंटर में वो फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा कलेक्टेड मतलब समझ चुके होंगे भाई आप, एक सेट अलग बने, 1 2 3 एक सेट अलग, फिर एक सेट अलग, फिर एक सेट अलग, या पहले 1 की 3 एक साथ निकल जाए, फिर 2 की एक साथ 3 निकल जाए, तो आपको छांटने पड़ेंगे। तो जैसे आपको करना है आप कर सकते हो। पेपर कैसा निकलना चाहिए वो सारी सेटिंग अपन आगे सीखेंगे, तो अभी यहीं तक करेंगे, ठीक है। तो फिर अपन ब्रेक लेते हैं। तो फाइल बटन आपको समझ में आ चुका होगा, सेव, सेवेज, ओपन, क्लोज, रिसेंट फाइल, न्यू फाइल और प्रिंट फाइल। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे होम टैब पे। होम टैब मतलब कि भाई आपने जो भी वर्ड लिखे हैं उसकी कुछ फॉर्मेटिंग या कुछ स्पेशल वर्क करना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा होम टैब। होम टैब में सबसे पहले जो फीचर आता है वो आता है कट, कॉपी और पेस्ट। कट का मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे वर्ड को रखना। तो उससे पहले अभी आप जब इस पर क्लिक करोगे तो वो सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि कट किसको करना है पहले वो तो बताओ। तो आपको टेक्स्ट या कंटेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ये वाले जो वर्ड हैं क्लिक दबा के रखना और खींच लेना, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा कि भाई जो भी काम करना है इन पे करना है। तो देखो आ चुका कट। तो जैसे कट करोगे उड़ गया, कहाँ रखना है कि यहाँ रखना है, और पेस्ट कर दो तो वो वहां से उठ के देखो यहाँ आ गया। कट का मतलब होता है एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे रखना। एक होता है कॉपी। कॉपी कॉपी क्या करता है कि भाई अब मैं क्लिक करूंगा तो वो वहां से नहीं उठेगा, लेकिन जब मैं पेस्ट करूंगा तो वो 2-3 बार हो जाएगा, मतलब उस वर्ड की कॉपी हो चुकी है आसानी से, ठीक है। आपको एक ही वर्ड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अगर सेम चीज है तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए। एक होता है आपकी पेस्ट, समझ में आ चुका होगा। कट करोगे चाहे कॉपी करोगे, रखने के लिए उसको पेस्ट करना पड़ता है। अब आप आगे आ जाओ हमारे फॉन्ट वाले बटन पे। फॉन्ट वाले बटन में सबसे पहले ऑप्शन आता है फॉन्ट, मतलब कि जो मैं वर्ड सेलेक्ट करूंगा उसकी स्टाइल चेंज करना। यहां से लिखने की स्टाइल आप देख पाओगे कि किस स्टाइल में मुझे मेरा वर्ड लिखा हुआ चाहिए। हो चुका चेंज। साथ में यहां पर लिखे हुए फॉन्ट की साइज बढ़ाना कि भाई मुझे कितनी साइज चाहिए, ठीक है। उसके साथ नीचे बोल्ड मतलब डार्क करना, इटैलिक और तिरछा, अंडरलाइन। अब आता है आपके सामने कि मान लो मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, ये वर्ड ये ऑप्शन वापस बता देता हूं, 1 सेकंड। ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो क्या करता है कि भाई आपने वर्ड में जो भी डिजाइन दी हो उस डिजाइन को हटाना, ठीक है। अब आता है मान लो मैंने थोड़ी साइज बढ़ा दी, यहां से भी साइज बढ़ती है, यहां से साइज घटती है। ये वाला ऑप्शन इसको केस बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी है शिफ्ट के साथ F3। केस चेंज करने का मतलब कि जैसे मैंने चूज किया लोअर केस, तो देखो टोटल वर्ड स्मॉल लेटर में बदल चुके हैं। अगर मैं चूज करूं अपर केस तो टोटल वर्ड कैपिटल लेटर। सेंटेंस केस फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। तो जैसे जैसे आपको भी वर्ड चाहिए आप उसी स्टाइल में यहाँ से वर्ड की लिखावट या केस चेंज कर सकते हैं। अब आता है आपके सामने ये वाला ऑप्शन, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या करता है आपका कि भाई मैंने कहा ये वाली लाइन बीच में से कटी हुई शो होनी चाहिए, तो ये लो देखो बीच में से लाइन कटी हुई हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे लाइन काट दी गई हो, ठीक है। एक आता है X2 और X स्क्वायर, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट।
ये क्या करता है आइए बता देता हूँ। मान लो मैंने लिखा H, अब मुझे उसके नीचे 2 लिखना है, तो देखो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं लिखने से पहले इस पर क्लिक करूं, अब मैं 2 या 3 कुछ भी लिखूं तो उसके नीचे की ओर आएगा, आ गया। और अगर मैं चाहूं कि नहीं ऊपर की ओर, तो x² सुपर स्क्रिप्ट, अब मैं लिखूंगा तो ऊपर की ओर। हाँ, उस पर क्लिक कर दूंगा, अब नहीं लिखूंगा तो सिंपल आ जाएगा वापस। मतलब अगर वो सेलेक्ट रहेगा तो सेंटेंस के ऊपर की ओर या नीचे की ओर, जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है हाईलाइट, कि भाई पूरे पैराग्राफ में मुझे ये वाली लाइन थोड़ी हाईलाइट दिखानी है, तो यहाँ से आप स्पेशल हाईलाइट दिखा सकते हैं, ठीक है। और पास वाला जो ऑप्शन होता है वो होता है वर्ड का कलर। यहाँ से आप हमारे वर्ड को चूज कर सकते हो कि वर्ड का कलर कौन सा आए, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। ये कुछ स्टाइल होती है कि भाई लिखे हुए वर्ड को मैं इनमें से भी कुछ स्टाइल दे दूं क्या, तो देखिए वो स्टाइल चेंज हो गई। तो टेक्स्ट स्टाइल भी आप कर सकते हो। अब हम समझते हैं साथ के साथ ये 2 ऑप्शन, अंडू और रीडू। अंडू क्या करता है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया, मैंने कहा नहीं करना, तो आप अंडू कर सकते हो, ठीक है। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप पीछे जाना। लेकिन रीडू क्या करेगा कि नहीं करना था गलती से, तो वापस उल्टा चला जाएगा। मतलब स्टेप पीछे जाना हो तो ये, स्टेप वापस आगे आना हो तो ये। तो अंडू और रीडूस के जरिए भी आप काम कर सकते हो। तो अब तक की वीडियो में मैंने आपको MS वर्ड में होम यहाँ तक समझा दिया है। तो एक बार आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को चालू करके यहाँ तक की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से लेंगे हमारी पूरी सीरीज MS वर्ड की, एक्सेल की और पावर पॉइंट की। एक टैब वाइज होगी और सीरीज वाइज होगी। तो आप आसानी से प्रैक्टिस करें, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर। आप हमें व्हाट्सएप करें ताकि जैसे हमको समय मिले हम आपसे वापस रिमोट एक्सेस करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।